दिल्ली के लाल किले में आपका स्वागत है। यह किला बहुत ही भव्य है। यह लाल बलुआ पत्थर से बना है। यह किला पुरानी दिल्ली में है। यह जगह इतिहास से भरी हुई है। लाल किला बहुत बड़ा और प्रभावशाली है। यह यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। किले की दीवारें बहुत ऊंची हैं। वे अंदर की रक्षा करती हैं। क्या आपने कभी इतना सुंदर किला देखा है? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि लाल किला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। आइए इसके इतिहास के बारे में जानें। मुगल बादशाह शाहजहां ने, जो अपने समय के सबसे महान शासकों में से एक थे, लाल किला बनवाया था। उन्होंने 1637 में, जब मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था, इसका निर्माण शुरू किया था। इसे पूरा होने में 9 साल लगे। इस दौरान सैकड़ों कारीगरों और मजदूरों ने दिन रात मेहनत की। शाहजहां ने ताजमहल भी बनवाया था, जो आज भी प्रेम का प्रतीक माना जाता है। लाल किला मुगल वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसकी दीवारों और इमारतों में फारसी, तैमूरी और हिंदू परंपराओं का मिश्रण है। यह किला न केवल एक सैन्य संरचना है, बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर भी है। किले में कई खूबसूरत इमारतें हैं। इनमें महल, बगीचे और मस्जिद शामिल हैं। सबसे प्रसिद्ध इमारत दीवान-ए-आम है। यहीं पर बादशाह आम लोगों से मिलते थे। दीवान-ए-आम में बादशाह जनता की समस्याओं को सुनते और उनका समाधान करते थे। दीवान-ए-खास भी बहुत खूबसूरत है। बादशाह इस हॉल का इस्तेमाल निजी बैठकों के लिए करते थे। यहाँ पर मुगल दरबार की भव्यता और शान का प्रदर्शन होता था। क्या आप मुगल दरबार की भव्यता की कल्पना कर सकते हैं? आइए समय में वापस चलें और इन दीवारों के भीतर की कहानियों को खोजें। इन कहानियों में मुगल साम्राज्य की शक्ति और संस्कृति की झलक मिलती है। लाल किला कई सालों तक मुगल सत्ता का केंद्र रहा। यह किला, जिसे लाल पत्थरों से बनाया गया है, मुगल वास्तुकला का एक अद्वितीय उदाहरण है। मुगल बादशाह यहां से राज करते थे। यहां की दीवारों ने कई महत्वपूर्ण निर्णयों और योजनाओं को सुना है। उन्होंने एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया। उनका साम्राज्य उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में दक्कन तक फैला हुआ था। लाल किले ने कई महत्वपूर्ण घटनाएं देखी हैं। यह किला मुगल साम्राज्य की शक्ति और वैभव का प्रतीक था। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह ने भारत के इतिहास को बदल कर रख दिया। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर इसमें शामिल थे। उन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व किया और इसे एक नई दिशा दी। विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने लाल किले पर कब्जा कर लिया। उन्होंने इसे अपने प्रशासनिक केंद्र के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने किले में कुछ बदलाव किए। इन बदलावों ने किले की मूल संरचना को प्रभावित किया। उन्होंने कई कीमती चीजें भी ले ली। इन वस्तुओं में मुगल काल के कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और कलाकृतियां शामिल थीं। इन घटनाओं के बावजूद लाल किला मुगल शासन का एक शक्तिशाली प्रतीक बना हुआ है। यह किला आज भी अपनी भव्यता और इतिहास के कारण प्रसिद्ध है। यह हमें भारत के समृद्ध इतिहास की याद दिलाता है। लाल किला आज भी भारतीय संस्कृति और धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज लाल किला एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यह किला न केवल भारतीयों के लिए, बल्कि विदेशी पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। दुनिया भर से लोग इसे देखने आते हैं। यहाँ की भव्यता और ऐतिहासिक महत्व लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता है। हर साल स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री यहाँ राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। यह समारोह देशभक्ति और गर्व का प्रतीक है। लाल किला भारत की आजादी की लड़ाई का प्रतीक है। यह किला हमें हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की याद दिलाता है। यह देश के समृद्ध अतीत की याद दिलाता है। इसकी वास्तुकला और नक्काशी अद्वितीय है। दिल्ली आने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए यह किला देखना जरूरी है। यहाँ की गाइडेड टूर आपको इसके इतिहास से रूबरू कराती है। लाल किला सिर्फ एक किला नहीं है। यह एक जीवंत संग्रहालय है जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाता है। यह भारत की विरासत का प्रमाण है। इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। ये एक ऐसी जगह है जहां इतिहास जीवंत हो उठता है। यहां होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रदर्शनी इसे और भी खास बनाते हैं। आइए और लाल किले के जादू का अनुभव करें। रात में इसकी रोशनी और सांस्कृतिक कार्यक्रम इसे और भी आकर्षक